मिनश्शैतानिर्रजीम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में से रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। अगर आप अल्काइंस को देखें सो अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। और हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड है उसको 63 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए होती है ब्रेकिंग के लिए, और जो सिग्मा बॉन्ड है उसको चाहिए होती है 83 किलो कैलोरी एनर्जी। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिच जो पाई बॉन्ड्स है, सो अल्काइंस आर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स, और ये आसानी से इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बाज़ों का स्टूडेंट के जहन में आता है कि अल्कीन में एक सिंगल और एक एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। सो स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि जो अल्काइन है वो मोर रिएक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि अल्काइन को अगर आप देखें सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर आप अल्कीन को देखेंगे तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। इसमें ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और यहाँ पे अगर आप s करेक्टर देखें तो 33.33% s करेक्टर होता है। सो जिसकी वजह से s करेक्टर की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो है तकरीबन 1.2 या 1.19 एंगस्ट्रॉम। सो इसलिए जो अल्काइन है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं अल्कीन से और लेस रिएक्टिव होते। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि इसमें 50% एस कैरेक्टर होता है, सो लेस बॉन्ड लेंथ होती है एंड मोर स्टेबल एस अल्कीन्स होता है। फिर अल्कीन जो अल्काइंस अगर आप इनको देखें तो इसमें टर्मिनल अल्काइंस भी होते हैं और नॉन टर्मिनल। अब टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं? वो अल्काइन जिसके कार्बन फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड हो, और नॉन टर्मिनल अल्काइंस वो होते हैं जो कार्बन फर्स्ट के अलावा जिस तरह 1 2 दूसरे पोजीशन पे, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे आप लोग देखें अब सो यहाँ पे जो टर्मिनल अल्काइन है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होता है? क्योंकि कार्बन में एस करेक्टर ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इस पे स्केर्सली पॉजिटिव, कार्बन पे स्केर्सली नेगेटिव आ जाता है। सो टर्मिनल अल्काइन लेट्स सपोज NaNH2 के साथ मिलके क्या बना देता है? ये बना देता है सोडियम प्रोपेनाइड बना देता है और अमोनिया बना देता है NH3। कैसे NH3 बनाएगा? क्योंकि ये N यहाँ कार्बन के साथ और ये H यहाँ पे अटैक, सो प्लस ये क्या बना देगा? इट विल फॉर्म प्लस NH3। फिर दूसरी बात याद रखिएगा कि जो कार्बन एंड जो सोडियम में बॉन्ड है ये आयोनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है? सो दिस इज आयोनिक कंपाउंड। नॉन टर्मिनल अल्काइंस को अगर आप देखें तो ये टर्मिनल अल्काइन के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, और ये जनरली जो रिएक्शन शो करते हैं वो होते हैं क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि जो अल्काइंस है इसमें दो पाई बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो है। सो ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, जिसकी वजह से अल्काइंस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जिस तरह यहाँ पे 2 क्लोरीन, सो ये क्या बना दे? टेट्रा क्लोरो ईथेन बना देता है। अब अगर हम इनके रिएक्शंस की बात करें सो सबसे पहले अगर हम देखें इनके जो रिएक्शन है दैट इज़ रिडक्शन। कि अल्काइन की रिडक्शन कैसे होती है? सो याद अल्काइन की रिडक्शन 3 तरीक़ों से होती है। एक, जब आप हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये अल्केन बना देता है। क्योंकि कैसे अल्केन बना देता है? अगर आप यहाँ पे देखें सो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर दूसरा भी यहाँ पे, फिर सिमिलरली एक यहाँ पे और दूसरा भी यहाँ पे आ जाते हैं। क्यों आ जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 4 हाइड्रोजन की जरूरत, एंड इट विल फॉर्म क्या? ब्यूटेन बना देते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर इसी अल्काइंस के साथ आप हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? लिंडलर कैटलिस्ट। कौन सा? लिंडलर कैटलिस्ट। सो ये भी रिडक्शन है। लिंडलर कैटलिस्ट क्या है? बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन है। जब आप ये में ऐड करते हो तो ये सिन एडिशन करते हैं। सिन एडिशन से मुराद कि ये हाइड्रोजन एक साइड से ऐड होता है इस अल्काइन में और एक पाई बॉन्ड टूटता है। तो इसका मतलब है अगर आप
ये अल्काइंस को अल्कीन के स्टेज पे रोकना चाहते हो तो आप निकल नहीं यूज़ करोगे, लेंडलर कैटालिस्ट यूज़ करोगे। तो ये सिस अल्कीन बना के देगा। क्यों? क्योंकि ये सिन एडिशन करता है, एक साइड से एडिशन करता है, दूसरे साइड से ये पॉइजनस कर देता है कैटालिस्ट को। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे इसी अल्काइन के साथ सोडियम मेटल रिएक्ट करवाए, कौन सा मेटल? सोडियम मेटल, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एट लो टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड अमोनिया चाहिए, सो -30 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर, या -33। सो यहाँ पे देखिए, ये एक हाइड्रोजन ऊपर से आ जाते, एक हाइड्रोजन नीचे से, NH3 स्प्लिट हो जाते। सो ये सोडियम इस NH2, सो NaNH2 ये इसके साथ, सो 2 NaNH2 CH3, और ये बना देता है ट्रांस अल्कीन। सो आप इंटर टेस्ट के लिए, NMDCAT के लिए याद रखिएगा कि जब अल्काइंस की रिडक्शन होती है तो 3 तरीक़ों से होती है। निकल के प्रेजेंस में अल्केन बनाता है, लिंडलर कैटालिस्ट के प्रेजेंस में अल्कीन बनाता है और सिस अल्कीन, और सोडियम के प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन करें तो फिर ये ट्रांस अल्कीन बनाता है। फिर द नेक्स्ट वन इज़ हाइड्रेशन, कि आप हाइड्रेशन कैसे करते हो। सो हाइड्रेशन में बेसिकली ये अल्कीनोल बनाता है। अब देखिए, ये अल्काइंस है, सो मतलब ये टर्मिनल अल्काइंस है, वाटर अब जिसके साथ हाइड्रोजन ज़्यादा है, सो H इधर, OH इधर, सो इट फॉर्म अल्कीनोल, ये इनोल जिसको कहते हैं। फिर यहाँ से इसमें टाटोमेरिज्म होती है, सो ये बॉन्ड टूट जाता है, ये H इधर आ जाते हैं, CH3 कर जाता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक ये ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से आके डबल बॉन्ड बना तो कीटोन, इसको इनोल कीटो फॉर्म कहते हैं और इसको टाटोमेरिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़, अगर आप देखें, सो हेलोजिनेशन, कि अल्काइंस की हेलोजिनेशन कैसे होती है। अब देखें, अल्काइन की हेलोजिनेशन अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ Br2 हो, क्या हो? लिमिटेड अमाउंट, सो ये क्या बना देगा? डाइब्रोमो ईथीन बना देगा, और अगर एक्सेस में हो तो फिर ये टेट्रा क्लोरो ईथेन बना देगा। अब हाइड्रो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, अगर लिमिटेड हो तो ये आपको बना दे के देगा ब्रोमो ईथीन बना देगा, और अगर एक्सेस में हो, मतलब कोई भी हेलोजन एसिड लाइक HCl हो, तो फिर ये आपको क्या बना देगा? ये आपको बना देगा जेमिनल डायहेलो अल्केन। जेमिनल इसलिए बनाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकफ रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अब ये H यहाँ पे तो अटैच्ड हो गया ना यहाँ पे, सो CH2CHCl बन गया। अब दूसरा HCl जब अटैक करेगा तो इस पे H नहीं, इस पे करेगा ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाए। सो यहाँ पे H अटैक करेगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्लोरीन यहाँ पे, सो ये बना देगा जेमिनल डायहेलो अल्केन्स बना देगा। फिर नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, के एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन। यस, एसिटाइलिन की अल्काइन की पॉलीमराइजेशन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, और यह आपको बना के देता है बेंजीन। 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल ले, सो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर, ये इधर, और ये बेंजीन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के जरिए क्या बना देगा? बेंजीन। सो एक यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, फिर यहाँ पे अगेन पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो इट विल फॉर्म अ बेंजीन मॉलिक्यूल।